कैसे हो आप सब। अच्छा, आज अपन बात करने वाले हैं आपकी जो एक्सरसाइज 8 है, ऊंचाई व दूरी, त्रिकोणमिति पर आधारित सारे क्वेश्चंस, ये सारी जो समस्याएं हैं वो इसी प्रश्नावली में है। ठीक है, जो सॉल्यूशन दिए जाते हैं। अच्छा, आपने पहले इस प्रश्नावली का नाम हुआ करता था त्रिकोणमितीय आधारित समस्याएं। ठीक है। अच्छा, अब उससे संबंधित इन समस्याओं को कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, इनसे इनकी कौन कौन सी परिभाषाएं, जिन चीजों को अपन को याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो चीजें हैं मैं वो बता रहा हूं। सबसे पहली बात, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, दो चीजें हैं। तो मैं देखता हूं अपने पास है एक वर्ड है क्षैतिज रेखा। आपने जो देख रहे हो, अपने आप अगर सीधे खड़े हो, सीधे अपनी आंख के सामने जो एक सीधी दूरी दिखती है वह है क्षैतिज रेखा। क्या है क्षैतिज रेखा? तो मैं लिख देता हूं कि पृथ्वी के समांतर। ठीक है, पृथ्वी के समांतर रेखा क्या होगी? क्षैतिज रेखा होती है। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या है? दृष्टि रेखा ये है, आंख जिधर देख रही है उसके सीधे सामने की जो रेखा है वो क्या है? दृष्टि रेखा। अगर ये आंख है, इसने इधर देखना स्टार्ट किया तो यही क्या होगी? दृष्टि रेखा। क्या होगी? दृष्टि रेखा। तो मैं लिखूंगा आंख या नेत्र के सामने की रेखा। ठीक है, या आंख या नेत्र की दिशा रेखा। अच्छा, अब बात आती है कि आपके पास क्षैतिज रेखा है, ठीक है, आपके पास दृष्टि रेखा है, कि और कौन कौन सी परिभाषाएं बचती हैं। तो देखिए क्या है, अब इनके ही आधार पर बनने वाली है। ये आपकी क्षैतिज है। अगर दृष्टि रेखा ऊपर की तरफ गई, ये यहां पर आपका आंख है, ठीक है, अगर दृष्टि रेखा ऊपर की तरफ जा रही है तो ये बनने वाला कोण थीटा, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। ठीक है। अगर आंख नीचे की तरफ देखती है तो बनने वाला ये कोण आपका हो जाएगा अवनमन कोण। कौन सा कोण हो जाएगा? अवनमन कोण। अगर ऊपर तरफ देखती है तो दो आपके पास बच गई, एक तो उन्नयन कोण और एक आपका अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण क्या है और अवनमन कोण क्या है? उन्नयन कोण क्या है वो बता देता हूं आपको। आपके पास मैं लिखता हूं कि क्षैतिज रेखा से उठा हुआ कोण क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। और क्षैतिज रेखा से नीचे झुका कोण क्या कहलाएगा? अवनमन कोण। ठीक है। तो लेकिन कोण रहेगा किसके मध्य? हमेशा ये रहेगा क्षैतिज रेखा और ये रहेगी आपकी दृष्टि रेखा। किसके मध्य रहेगा? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य। अच्छा, अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी विविध 8 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई और खंबे की ऊंचाई बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। देखिए, ये ऊर्ध्वाधर खंबा है और ये उसकी परछाई है, दोनों क्या है? बराबर हैं।
तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, उन्होंने ये बोला है। ठीक है। अच्छा, सूर्य का उन्नयन कोण का मतलब उठा हुआ कोण, तो उठा हुआ कोण कौन सा है, ये। ठीक है। अच्छा, अब बात करता हूं मैं कि खंबे की, माना मैं सॉल्यूशन लिख देता हूं कि माना खंबे की ऊंचाई और परछाई क्या है, एक्स एक्स है। ठीक है। अच्छा, अब ये एल और ये ए दोनों किस में होते हैं, मैं लिख देता हूं, देखिए एल ए एल, के ए, लाल बटे कक्का याद है, तो एल और ए किस में है, टेन में, तो मैं लिखूंगा टेन थीटा बराबर एल बटे ए, तो एक्स, एल क्या है आपका एक्स और ए क्या है आपका एक्स, तो दोनों में भाग देने पर क्या आएगा, एक, तो टेन थीटा बराबर एक, जो कि किसका मान होता है, टेन 45 का, तो थीटा बराबर क्या हो गया, 45, ऑप्शन ए। ठीक है। अब बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, ये मीनार है, उसका ये पाद बिंदु है, और इससे 100 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर उसके शिखर का उन्नयन कोण, ये शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री। शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो माना मीनार की ऊंचाई क्या है, एक्स, अपने पास क्या है, एल और ए है, तो फिर मैं वही लिख देता हूं, टेन 60। अब की बार मेरे पास थीटा की जगह पर क्या है, 60 है, तो एल बटे ए, तो एल क्या है आपके पास एक्स, और बटे में 100, और बराबर टेन 60, तो एक्स बटे में 100, टेन 60 का मान क्या होता है, √3, तो एक्स का मान आ जाएगा 100√3। एक्स का इधर अपन क्या कर देंगे भाई, 100 का पक्षांतरण किया तो क्या आएगा, ये भाग में था, इसमें चला गया गुना में, तो 100√3 मीटर। ठीक है। आपका कौन सा ऑप्शन, ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है। तो सबसे पहले अपन को क्या है, इसमें डायग्राम बनाना आना चाहिए। ठीक है। इस प्रश्नावली का सबसे अहम मुद्दा यही है। तो आपको डायग्राम बनाना आ गया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। देखिए, ये ऊर्ध्वाधर दीवार है माना, ठीक है, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, ये 15 मीटर लंबी सीढ़ी मान के चलो। ठीक है। अच्छा, ये जमीन भी होगी जिस पर सीढ़ी खड़ी है। अच्छा, यदि ये सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, दीवार के साथ बना रही है, मैंने वो लिख दिया, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। डायग्राम आपको पता चला कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, वो दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई ये एक्स अपन को ज्ञात करनी है। अच्छा, एल एल के को याद कीजिए, ये लंब है और ये कर्ण है, किस में है, साइन में है। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, साइन थीटा। ये अपने ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसलिए मैं ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा हूं। ठीक है। देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, एल बटे में के। तो मैं लिखूंगा अब की बार, लेकिन ये साइन 60 के लिए तो ये आधार है, सॉरी, साइन 60 के लिए क्या है, आधार है, तो मैं इसको ए बटे के में लिखूंगा, है ना, साइन 60, तो ए आपका क्या है, एक्स, और के आपका क्या है, 15। ठीक है। तो ये ए बटे के में आएगा तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉस 60। मैं यहां लिख देता हूं। अच्छा, तो ये आपके पास x
बटे 15 और cos 60 का मान क्या होता है 1/2। अच्छा तो बजरुना करते हैं तो 2x बराबर 15, तो x बराबर क्या आ जाएगा 15/2 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।